गुजरांवाला में रोड ब्लॉक करने पर पीटीआई के एमपीएस कलीमुल्लाह और तारिक गुज्जर समेत 12 नामजद और 48 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। क्या तफसीलात हैं गुलाम फरीद से जानते हैं, बताइए गुलाम फरीद। ये गुज़श्ता रोज जो है रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने का जो मामला है, इसमें पुलिस ने पीटीआई के 2 एमपीए कलीमुल्लाह और तारिक गुज्जर के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने 2 एमपीए के अलावा 12 जो नामजद हैं कारकुन और दूसरे जो एफआईआर उसमें 48 नामालूम जो लोग हैं उनको शामिल किया गया है। कारकुन की मदद से एमपीए कलीमुल्लाह और तारिक गुज्जर ने हुकूमत के खिलाफ जो है जो मतन है एफआईआर का कि नारेबाजी करवाई है। मुकदमा जो है वह सिविल लाइन और थाना दुल्हे में दर्ज करवाए गए हैं। जी शुक्रिया गुलाम फरीद। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं जिसको सिक्योरिटी की वजह से ब्लॉक किया गया हो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि एमसी वजीर आला सिंध का दफ्तर और सिंध सेक्रेटेरिएट में दफातर खुले हैं और अवाम की पहुंच में हैं। एक माफिया है जो नहीं चाहती कि जो कराची का सबसे बड़ा इदारा जिसका काम है लोगों की खिदमत करना, वो इदारा अपने पैरों पर खड़ा हो। शहर में बाय एंड लार्ज इस वक्त कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको ब्लॉक किया गया हो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। मेरा अपना केएमसी का दफ्तर कह लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब का दफ्तर कह लीजिए, सिंध सेक्रेटेरिएट देख लीजिए, ये तमाम के तमाम दफातर जो हैं ये खुले में, पब्लिक एक्सेस इसकी अवेलेबल है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर नोटिस और उन्होंने इस हवाले से फौरी गंदम की खरीदारी का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया है। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए हैं कि किसानों से जो है वो गंदम खरीदी जाए और वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की शिकायत का सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों की गंदम की फौरी खरीदारी की जाएगी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का जो 14 लाख मिलियन मेट्रिक टन का हदफ है उसको बढ़ाकर 18 लाख मिलियन मेट्रिक टन कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलियात को तरजीह देने की हदायत भी की है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों की गंदम खरीदारी से मुतालिक मुश्किलात को देखते हुए ये कदम उठाया है और पास्को को हदायत किया है कि किसानों की मुश्किलात के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। महकमा खुराक ने अब तक ना तो गंदम की खरीदारी पॉलिसी दी और ना ही गंदम खरीदी है। हुक्काम महकमा खुराक का कहना है 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज में करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अलमास खान से। जी अपडेट कीजिए। जब हमारी महकमा खुराक के आला अफसरान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता बरस भी गंदम बम्पर क्रॉप आई थी जिसमें से अभी भी 25 लाख टन से जायद गंदम सरकारी गोदामों में पड़ी है और अभी तक हमने गंदम खरीदी है नहीं जो फसल आई है और ना ही अभी तक उसकी कोई पॉलिसी मुरतब की है। हुकूमती वज़रा की जो 3 मेंबर कमेटी थी वो खरीदारी का ऐलान उनका मतवक्को है अगले 2-4 रोज में। अभी तक तो जो सूरत हाल ये है कि ऑनलाइन दरखास्तें जो आई थी उनमें से 1,39,000 दरखास्तें मंजूर की गई हैं और उसी पर पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर गंदम खरीदी जाएगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको बताएं वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो कराची तजावुजात केस की समाअत हुई थी उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। 9 सफ़हात पर तहरीरी फैसला जारी किया गया है जिसके अंदर जो नाला मुतासिरीन है जिसमें गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला उनके हवाले से जजमेंट मौजूद है तहरीरी शक्ल में। इसके साथ साथ नस्ता टावर, तिजोरी हाइट से मुतालिक जजमेंट है और उसके साथ साथ तजावुजात के हवाले से एक बड़ी जजमेंट मौजूद है जिसके अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ये हुक्म दिया गया है कि मुल्क भर से जो है वो 3 रोज के अंदर तमाम तजावुजात खत्म कर दी जाएं।
اور اس حکم کی کاپی اٹارنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹ جنرل اور سرکاری اداروں کو بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اس ضمن میں پبلک سروس میسیجز جو ہے شائع کیے جائیں اور نشر کیے جائیں، اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں 3 دن میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کریں، اور جن سرکاری اداروں کی جانب سے تجاوزات کی گئی ہیں تو اس کا خرچہ، ان تجاوزات ختم کرنے کا خرچہ جو ہے انہی سے لیا جائے۔ عدالت نے یہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ بدقسمتی سے سڑکوں پر قبضے ہیں، تجاوزات ہیں، اور قبضہ کرنے والا پر سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی جو اس کے سامنے والی جو پراپرٹی ہے اس پہ قبضہ کرنا اس کا حق ہے۔ لوگوں نے فٹ پاتھوں پر بھی جنریٹرز لگا دی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بھی تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، قانون سے مبرہ کوئی نہیں ہے، سرکار کے اخراجات کے لیے ٹیکس دینے والی عوام کے حقوق کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ عدالت نے جو کارروائی کو بھی تحریری حکم نامے کا حصہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، بدقسمتی سے یہ سوچ پروان چڑھی ہے کہ عمارت کے اطراف یا اوپن اسپیس یا گارڈن پر بھی ان کا حق ہے۔ عدالت میں جو تجاوزات کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر نسلہ ٹاور کا جو ہے وہ ججمنٹ بھی شامل ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نسلہ ٹاور کی جو زمین ہے اس کو فروخت کر کے متاثرین کو رقم کی ادائیگی کی جائے۔ آفیشل اسائنی جو کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے ایک سندھ ہائی کورٹ کے جج کو بنایا تھا، ان کو پلاٹ کی فروخت اور فلیٹ کے الاٹیز کی تفصیلات جو ہے وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو اشتہار ہے جو پلاٹ کے آکشن کا ہوگا اس کے حوالے سے ایک انگریزی اور ایک اردو کے اخبار میں جو کہ مشہور ہوں اس میں اشتہار شائع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو 240 گز کا پلاٹ تھا جس کے اوپر غیر قانونی تجاوزات کی یا وہ رفائی پلاٹ تھا، اس حوالے سے سندھی مسلم سوسائٹی سے جو ہے وہ تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ عدالت چلاتے ہیں مختلف پروٹیسٹ کے روکنے کے لیے، اس کے حوالے سے بھی حکم جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جو کنٹینرز ہیں وہ جو ہے عوام کی نقل و حرکت میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر ہٹائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کے اندر درخت جو کم ہو گئے ہیں اور شجرکاری نہیں ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کیا ہے کہ فٹ پاتھ اور دیگر مقامات میں موجود سوکھے درختوں کی جگہ نئے درخت لگائے جائیں۔ درخت آکسیجن کی بہتر فراہمی اور کلائمیٹ چینج کی صورتحال میں مددگار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان درختوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے انتظامات نہیں کیے جا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گجر نالہ، اورنگی نالہ، محمودہ نابات نالہ کے متعلقین ہیں 6932، اس کے حوالے سے عدالت نے تحریری حکم نامے میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جو جانب سے موقف اپنایا گیا تھا، عدالت نے اس کو حصہ بنایا ہے کارروائی کا اور بتایا ہے کہ کمٹمنٹ کی ہے سندھ حکومت نے کہ 6932 جو ٹھیک ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ فاروق سمیع۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بنی گالہ میں مقدمے سے متعلق ہوئی سماعت اور عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ فاروق اعجاز آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، عدالت نے علی امین گنڈاپور کو تھانہ بنی گالہ میں درج مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ مقدمے میں جو دیگر ملزمان تھے ان کو بھی بری کر دیا ہے۔ سول جج قدرت اللہ نے علی امین گنڈاپور اور دیگر ملزمان سے متعلق جو تھانہ بنی گالہ میں درج مقدمات تھے ان کی سماعت کی۔ مقدمے کے مدعی عامر زمان اپنے وکیل رضوان اعظم عباسی کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ علی امین گنڈاپور اور دیگر ملزمان کے ساتھ ان کی صلح ہو چکی ہے اور انہوں نے معاف کر دیا ہے علی امین گنڈاپور اور دیگر ملزمان کو، جبکہ عدالت کو بتایا گیا کہ وقوع میں زخمی ہونے والا شخص جو ہے وہ بیرون ملک ہے۔ عدالت نے اسکائپ پر جو بیرون ملک جو زخمی ہونے والا شخص تھا اس کی حاضری لگوانے کی ہدایت کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے اسکائپ پر۔ جو شخص بیرون ملک موجود تھا اس سے بھی اسکائپ پر عدالت کو یہ بتایا کہ اس نے تمام ملزمان کو معاف کر دیا ہے، جس پر عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ بہت شکریہ آپ کا فاروق اعجاز۔ خبر ہے کوئٹہ سے، جہاں پر سربراہ پشتونخوا میپ محمود اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے ہیں۔ محمود اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی آئندہ سماعت تک کی گئی ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے کہا گیا محمود اچکزئی کی جانب سے وارنٹ کی عدم تعمیل ہوئی ہے۔ عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گی، بتائیے عطیہ۔ جی بالکل، چیئرمین پختونخوا میپ کے وارنٹ گرفتاری جوڈیشل مجسٹریٹ 9 نے معطل کر دی ہے۔ محمود خان اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی کی سماعت آئندہ تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ پختونخوا میپ کے سربراہ کی جانب سے وارنٹ کی عدم تعمیل ہوئی۔ محمود خان اچکزئی کے خلاف 87 کی کارروائی عمل میں لائی جائے، عدالت نے کہا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت 31 مئی تک مقرر کر دی ہے۔ جی شکریہ آپ کا عطیہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اسلام آباد پر چڑھائی سے متعلق اپنے بیان پر قائم، کہتے ہیں اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق فیصلے کا اختیار بانی پی ٹی آئی کا ہے، وہ جو بھی حکم دیں گے ہم تیار ہیں۔ شریف اور زرداری فیملی اپنی ذاتی معیشت کی فکر میں ہیں، اس بار وہ پریشان ہے کہ ملک میں پیسہ ہی نہیں تو وہ کھائیں کہاں سے۔
चढ़ाई करने की बात की। बयान मैंने दिया, सुन लिया ना जी सर, बस वही बयान है। शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली और नंदारी साहब, नंदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मैशत की वो फिक्र होती है। ज़ाती मैशत के हवाले से उन्होंने जो इस मुल्क में लूट मार की है वो सबूत है उसका, और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा ही नहीं तो कहाँ से खाएंगे। पार्टी को हमेशा कहते हैं मौरूसी सियासत करते हैं, आपने अपने हल्के से भाई को मैंने बढ़वा दिया। आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लेना, मेरे भाई के मुकाबले में किसी ने टिकट के लिए अप्लाई किया था नहीं, टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। और मौरूसी सियासत की जो आप बात करते हैं उसमें फ़र्क होता है। एक बंदा इलेक्शन लड़ के जीत के आता है और वो खुद कॉम्पिटेंसी पे भी आता है, तो वो उसमें नहीं आता। बड़ी कॉल दे सकते हैं इस्लामाबाद के लिए, वर्कर्स के लिए, क्या लॉन्ग मार्च हो सकता है? खान साहब हमेशा से मुल्क की बात करते हैं, मुल्क के इदारों की बात करते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो चीज़ मुल्क के लिए बेहतर ना हो, मुल्क के इदारों के लिए बेहतर ना हो, तो हमारा हर फैसला उसी के हिसाब से होता है। तो ये जो इख्तियार है वो खान साहब का है, बाकी हम तैयार हैं, खान साहब जो भी हुक्म होगा हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या आप केपी के पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे किसी दिन? वो तो और भी बहुत करती होगी, फिर आप कहेंगे कि वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे। खिलाफ सारे केसेस जाली हैं। बानी पीटीआई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी से सोची समझी साजिश के तहत रोका गया था। सीसीटीवी तमाम जगहों से गायब कर दी गई। चाहते हैं सीसीटीवी सामने आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एटीसी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहरयार आफरीदी के बयान पर उमर अयूब ने कहा कि जवाब उन्हीं से लें। जितने ये बोगस केसेस बने हैं पूरे पाकिस्तान में हमसारों के खिलाफ बने हुए हैं, यही जुडिशल कॉम्प्लेक्स था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आना चाह रहे थे और यहाँ पे पूरा एक वावेला मचाया गया था और इमरान खान साहब को अपीयरेंस से मतलब रोका गया था और एक सोची समझी साजिश थी। सीसीटीवी की फुटेज गायब कर दी गई है, यहाँ की बाकी जगहों की। हम लोग डिमांड करते हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी आए, दूध का दूध पानी का पानी है। शहरयार आफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ से और ISI चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो क्या वो PTA का बयान है या उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरयार आफरीदी साहब से आप खुद पूछें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 28 से 29 अप्रैल रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी और वलीअहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्किह है। मुलाकात में नई इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और दीगर हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 28 से 29 अप्रैल रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी और वलीअहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्किह है। मुलाकात में नई इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और दीगर हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमराह होंगे। उधर पेमरा ने जस्टिस बाबर सत्तार से बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ केस से अलग होने की इस्तदा कर दी है। पेमरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इसी नौयत के दूसरे केस में एक और बेंच फैसला कर चुका है। चेयरमैन पेमरा मुतअद्दिद बार पेश हो चुके मगर केस अब भी ज़ेर इल्तिवा है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर समात से मुआज़रत करेंगे। इस नौयत की दरख्वास्त पर फैसला देने वाला बेंच इस केस की बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाए। साकिब निसार के बेटे ने भी ऑडियो लीक के मामले पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। उधर पेमरा ने जस्टिस बाबर सत्तार से बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ केस से अलग होने की इस्तदा कर दी है। पेमरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इसी नौयत के दूसरे केस में एक और बेंच फैसला कर चुका है। चेयरमैन पेमरा मुतअद्दिद बार पेश हो चुके मगर केस अब भी ज़ेर इल्तिवा है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर समात से मुआज़रत करेंगे। इस नौयत की दरख्वास्त पर फैसला देने वाला बेंच इस केस की बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाए। साकिब निसार के बेटे ने भी ऑडियो लीक के मामले पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। पुलिस ने कराची के इलाके नाज़माबाद
में दुकानदार गुलाम मोहम्मद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम उस्मान उर्फ पटाखा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। एसएसपी का कहना है मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो मकतूल की परचून की दुकान से अक्सर उधार लेता था। वक़्वा के दिन भी वो उधार लेने आया। इस दुकानदार से तलाक़ कलामी हुई और मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग करके दुकानदार गुलाम मोहम्मद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कराची के इलाके नाज़माबाद में दुकानदार गुलाम मोहम्मद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम उस्मान उर्फ पटाखा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। एसएसपी का कहना है मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो मकतूल की परचून की दुकान से अक्सर उधार लेता था। वक़्वा के दिन भी वो उधार लेने आया। इस दुकानदार से तलाक़ कलामी हुई और मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग करके दुकानदार गुलाम मोहम्मद को कत्ल कर दिया। एटीसी ने तोड़फोड़ और एहतजाज केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 6 मई तक तौसी कर दी। अली अमीन गंडापुर वकील के हमरा एटीसी में पेश हुए। वकील ने कहा अली अमीन को 6 मई को पेशावर में एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। बात करेंगे फ़ारूक एजाज से। बताइए फ़ारूक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ और एहतजाज केस की समाअत हुई है। अली अमीन गंडापुर अपने वकील राजा ज़हूरुल हसन के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा का ये कहना था कि मैं बार बार पूछ रहा था कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से कोई मौजूद है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 6 मई को पेशावर में एक मीटिंग है, इसलिए वहाँ जाना है, लिहाजा 6 मई की तारीख मुकर्रर न की जाए। राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट ने अदालत से सदा की कि अगर 6 मई की तारीख रखनी है तो हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा का भी ये कहना था कि उस दिन देख लीजिएगा कि अगर मुमकिन हुआ तो आ जाए, बता हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 6 मई तक तौसीक़ करते हुए केस की समाअत 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। शुक्रिया आपका। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा रेड जोन समेत तमाम अहम दफातर मकामात की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गैंग्स को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कानून की गिरफ्त में लाया जाए। बेकारी माफिया और पेशावर भिखारियों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की जाए। उन्होंने FIR का इंदराज न करना या ताख़ीर किसी तौर कबूल नहीं। FIR दर्ज न करने पर मुतल्लिका पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर की जाएंगी। 5 मुनाफा बख्श पार कंपनीज की निजकारी का प्लान तैयार कर लिया गया। वजारत निजकारी के ज़राए का कहना है कि लेस्को, फेस्को, आयस्को, मैपको और गैपको शामिल है। बात करेंगे इस पे मज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जी मज़हर बताइए। हुकूमत ने 5 मुनाफा बख्श पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का प्लान तैयार कर लिया है। इस फहरिस्त में लेस्को, फेस्को, आईएसको, मैपको और गैपको शामिल है। पहले मरहले में इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील होगी। 12 रुकनी हाई पावर बोर्ड हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भी समरी भिजवा दी गई है। ये 12 मेंबरान ही 5 बोर्ड के डायरेक्टर होंगे। यही इनकी निजकारी समेत तमाम मामला देखेंगे। वजारत तवाज़ुन ने पहले नुकसान वाली कंपनियों की निजकारी की तजवीज़ दी थी, लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि पहले मरहले में जो मुनाफा बख्श लेस्को, फेस्को, गैपको, आईएसको और मैपको हैं, इनकी निजकारी की जाए ताकि खरबों रुपए सर्कुलर जो डेट है और लाइन लॉसेज हैं उनको कवर किया जाए। बहुत शुक्रिया मज़हर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, सक्कर और दीगर शहरों में बानी PTI की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में PTI विमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। क्वेटा में भी PTI अरकान ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। सक्खर में कारकुनों ने बानी PTI की रिहाई के लिए सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। बानी PTI की रिहाई के लिए नारे भी लगाए।
उधर इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, सक्खर और दीगर शहरों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में रैली निकाली गई। पिशावर में पीटीआई विमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। क्वेटा में भी पीटीआई अरकान ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। सक्खर में कारकुनों ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे भी लगाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल से मुतालिक फैसलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर खान से। जी बाबर, आगाह कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता दिनों में मुनअक़दा लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल इजलास के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत के बाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत एक अहम फॉलोअप इजलास हुआ है, जिसमें ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन के तहत लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल के लिए अफसरान को टास्क दिए गए हैं। क्राइम पॉकेट्स की मीटिंग, डकैती, रॉबरी, अगवा समेत संगीन जराइम के खात्मे के लिए हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से पुलिस फोर्स को जदीद वसाइल भरपूर सरपरस्ती फराहम करने पर अफसरान का इज़हार तशक्कुर किया गया है। सरहदी और कबायली इलाकों कच्चा एरिया समेत पंजाब भर में गैंग के खात्मे मौसम पेट्रोलिंग के लिए लायामद पर तबादला ख्याल किया गया। बकर, मियांवाली, लैया, रहीम यार खान, राजनपुर समेत 8 सरहदी इलाकों को मजीद महफूज बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर। सोलर पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल सोलर सार्फिन पर 2000 रुपये फ़ी किलोवाट टैक्स लगाने का फैसला किया है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी है। पावर डिवीज़न ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। सोलर पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल सोलर सार्फिन पर 2000 रुपये फ़ी किलोवाट टैक्स लगाने का फैसला किया है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी है। पावर डिवीज़न ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को ओहदों से फारिग करके खिदमात FBR एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जा अंसारी, मेंबर IR पॉलिसी आफाक कुरैशी की खिदमात भी एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी, शाबान खान DGIOC को मेंबर एडमिन पोल भेज दिया गया। डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन, तारिक मुस्तफ़ा खान अकाउंटिंग मेंबर और अहमद रऊफ DG लॉ और इन प्रोसिक्यूशन की खिदमात भी एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई। हैदर अली धरेजा चीफ कमिश्नर कराची को मेंबर एडमिन पोल भेज दिया गया। टैक्स अफसरान के मामले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ीद मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई। इनलैंड रेवेन्यू के 12 अफसरान OSD के बाद मज़ीद 22 अफसरान तब्दील कर दिए गए। कस्टम ग्रुप के ग्रेड 22 और 21 के 14 अफसरान भी तब्दील कर दिए गए। इन लैंड रेवेन्यू के ग्रेड 22 के नदीम रिजवी DG सर्विस अकेडमी लाहौर और ग्रेड 21 की आमना हसन डायरेक्टर इंसदाद बेनामी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रेड 21 के अहमद शुजा खान को मेंबर ऑडिट के ओहदे से हटाकर सादिया सदफ को मेंबर ऑडिट बना दिया गया। ग्रेड 21 के आबिद रजा, डॉक्टर शरमत, फारूक आजम, इम्तियाज सोलंगी, आबिद महमूद और तारिक अरबाब के भी तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ATC में PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बात करेंगे फ़ारूक एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए फ़ारूक। जी बिल्कुल, PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ के हवाले से थाना TTD में दर्ज मुकदमात की समाअत हुई है। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, उमर सुल्तान, आमिर मुगल, फैसल जावेद, शिबली, फराज अली, नवाज अवान इंतज़ार दहशतगर्दी में अदालत में पेश हुए, जबकि इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। वकील इंतजार पंजोथा ने अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर के आज काफ़ी ज़्यादा केसेस की समाअत है, वो दूसरी अदालत में मौजूद हैं।
वकील का ये भी कहना था कि इस मुकदमे में काफ़ी लोगों की जमानत हो चुकी है और आज हम इस पर दलाइल देना चाहते हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा का ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर ना ही खुद हैं और ना ही उनके वकील मौजूद हैं। असूल ये है कि जैसे सबकी जमानत खारिज होती है ऐसे ही उनकी जमानत भी खारिज की जाए। वकील इंतजार पंजोथा का ये कहना था कि हम सब अली अमीन गंडापुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सब उनके एसोसिएट हैं। उमर अयूब ने अदालत से इस्तदा की कि बाबर अवान बीमार हैं और उन्होंने ये इस्तदा की कि उनकी तरफ से दलाइल बाबर अवान ही देंगे। जज ताहिर अब्बास सिपरा का ये कहना था कि बाबर अवान से ज़्यादा मुझे उमर अयूब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। उमर अयूब अदालत के दिमाग पर मुस्कुराए। अदालत ने दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत जो है वो 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया स्पेल जारी है। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, नारोवाल, पसरूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। गुजरावाला के नवाही इलाके में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से लड़की जाम बहक हो गई। जंग, चीचावतनी, शेखुपुरा, डस्का, ओकाड़ा, खानपुर में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान में भी बादलों की घनगरज जारी। चागी में तूफानी बारिश के बायस कई कच्चे मकानात गिर गए। तफ्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कोहलू, नौशकी और किरतनवा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई की है। चंद मुकामात पर झालाबारी का भी इम्कान है। और बटाग्राम में रात गए से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। बटाग्राम से लाई जाने वाली सड़क सजियार के मकाम पर बंद हो गई है। मजीद बता रहे हैं सैयद नूरुल हक हाशमी। मौसम की बात की जाए तो रात गए से बटाग्राम में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। पिछली बारिशों में बालाई इलाकों की कई सड़कें जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुकी थी। अब तक वो सड़कें नहीं खोली जा सकी, जिसकी वजह से इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना था और उनका राब्ता जो है वज़ीर हेडक्वार्टर से मुनक़ता था। अब दोबारा बारिश और बर्फबारी का आगाज़ हो गया है, जिसकी वजह से मज़ीद लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बटाग्राम की तहसील अलाई को जाने वाली राब्ता सड़क जो है वो सज्जार के मुकाम पर तुग़यानी आने की वजह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ जो है वो ट्रैफिक रुकी हुई है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इस रोड को क्लियर करने के लिए मशीनें रवाना हो चुकी है। जी। और रवामा बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने और बारिशों से 21 अफराद जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से सूबे में 251 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 1910 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 13 शाहराहों और 3 पुलों को नुकसान पहुँचा। 115 मवेशी हलाक हुए। 62 एकड़ पर खड़ी फसलों का नुकसान हुआ। आगाज में आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात का मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सियालकोट, सरगोधा, नारोवाल, पसरूर, झंग, चीचावतनी, गुजरावाला और शेखुपुरा में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी, चागी में बारिश के बायस कई कच्चे मकानात ज़मींबोस हो गए। कोहलू और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नौशकी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोयटा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात की आज भी कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर और गिरदनवा में महकमे मौसमियात ने आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल सड़कें ज़ेरे आब हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से। लाहौर समेत पंजाब भर में आज भी महकमा मौसमियात की जानब से बारिश की पेशन गोई की गई है। आज भी दिन के मुख्तलिफ औकात में वक्फे से बारिश का कहा गया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के जो है वो बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो गंदम थी, गंदम बुरी तरह से उसका नुकसान हुआ है और इसी तरह से लाहौर के जो बेशतर इलाके थे वो भी ज़ेरे आब आ गए थे। वहाँ पर भी पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जहाँ हम अब पानी की निकासी आपको तो वासा की जानब से बेहतर बना दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो अहम शाहराहों पर जब
उस वक्त मुतासर हुई, लेकिन अब बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो है वो ट्रैफिक रवां दवां है, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मामूली पानी खड़ा हुआ है। लेकिन आज भी महकमा मौसमियात की जानब से कहा गया है कि दिन के औकात में 11 बजे और 12 बजे से जो है फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। ये लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश होगी और ये भी तेज़ तूफ़ानी बारिश का कहा जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और दिल देकर दिल जीत लिए, भारतीय शहरी ने पाकिस्तानी लड़की को दिल अतिया करके नई जिंदगी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कराची की रिहायशी 19 साला आयशा के दिल का ट्रांसप्लांट चेन्नई में मुफ्त हुआ। आयशा पहली बार 2019 में दिल के इलाज के लिए भारत के शहर चेन्नई आई थी। दिल के वॉल में लीकेज की वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा थी। आयशा की वालदा ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि ट्रांसप्लांट के लिए रकम जमा करना मुमकिन न हुआ। और दिल देकर दिल जीत लिए, भारतीय शहरी ने पाकिस्तानी लड़की को दिल अतिया करके नई जिंदगी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कराची की रिहायशी 19 साला आयशा के दिल का ट्रांसप्लांट चेन्नई में मुफ्त हुआ। आयशा पहली बार 2019 में दिल के इलाज के लिए भारत के शहर चेन्नई आई थी। दिल के वॉल में लीकेज की वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा थी। आयशा की वालदा ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि ट्रांसप्लांट के लिए रकम जमा करना मुमकिन न हुआ।